आइए अब अगले दोहे की तरफ ध्यान दें। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, किसे कह रहे हैं? परशुराम को कह रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है? को नहीं जानत विदित संसार। ये पूरे विश्व में आपके शील को कौन नहीं जानता है? वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितहि उरिंग भय नीके। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह तो उरिंग हो गए। गुर ऋणु रहा सोचो बर जी के। अब तो सिर्फ आप पर क्या है कि अपने गुरु का ही ऋण है। तो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। यह तो ऐसा लग रहा है कि वह मानो हमारे लिए ही आपने बचा कर रखा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए आपका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिया बेवहरिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। अब इतना ज़्यादा ब्याज बढ़ गया है तो जो हिसाब करने वाला है आप किसी को बुला कर लाइए तो मैं उसे तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण कठोर वचन को सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आता है। वो तुरंत अपने हाथ में फरसा ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। यह देख करके पूरी सभा, वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे वे सभी हाय हाय कर उठते हैं। तब देखिए आगे लक्ष्मण क्या बोलते हैं। भुगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, हे भृगु कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही। हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, मिलहि न कभू सुबह के रंगाढ़े, द्विज देवता घड़िया के बाढ़े। आपको कभी भी बहुत वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण, आप अपने घर में ही बढ़े हैं। आपको अभी तक किसी बहुत वीर पुरुष से मुलाकात नहीं हुई है, तभी तो आप क्या हैं? आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हैं। यह सब सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तब रघुपति सैन्ही लखनऊ निवारे। तब रघुपति अर्थात राम ने लक्ष्मण को अपने इशारे से रोक दिया और लखन उत्तर आहुति सरिस भुगु बर कोप किसानु। लक्ष्मण के आहुति का मतलब क्या होता है? आहुति का मतलब होता है कि हवन करना, जल भड़काना। तो लक्ष्मण आग में घी डालना, आहुति। तो लक्ष्मण की जो बोली थी वो आहुति के समान थी। हाँ, आग में घी डालने वाली समान थी। तो लक्ष्मण के आहुति समान उत्तर से परशुराम के का जो क्रोध बढ़ रहा था, जो उनकी अग्नि जो बढ़ रही थी, उस अग्नि को बढ़ते देख, उस क्रोध को बढ़ते देख रघुकुल के जो सूर्य थे बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो रघुकुल के जो सूर्य थे वो क्या किए? वे जल के समान अर्थात शांत करने वाले वचन
परशुराम से बोले, जिससे कि परशुराम का क्रोध शांत हो जाए। इस तरह आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ पूरा हुआ।